मी हे स्वतः खाल्लेलं आहे, सो मला खूप आवडतं. ओके, जसं तुझ्या आजोबांनी सांगितलं ते खूप हेल्दी ऑप्शन आहे. येस, इज अ व्हेरी हेल्दी ऑप्शन. ओके, आणि खूप खूप छान सगळ्यांनी आज बनवायचं आणि सगळ्यांनी पोस्ट करायचं सगळ्यात पहिले तर. आणि आज नाही, उद्या बनवायचंय आणि मला बोलवा सगळ्यांनी, मग मी येऊ शकतो खायला तुमच्याकडे. ओके, चलो. सो नाव थँक्स कोच ऐश्वर्या फॉर अमेझिंग वर्कआउट अँड थँक्स ऐश्वर्या फॉर अमेझिंग रेसिपी. ओके, सो नाव आता टाइम आलेला आहे आपला माइंड मॅपिंग सेशनचा. सो सगळे रेडी आहेत? सब लोग रेडी वो ऐसा वो रिएक्शन में डाल दो सब कुछ, तो कुछ तो चलो फटाफट ऐसा वो ऐसा वाला थंब जो है ना, ये देखो ये वाला, ये चलो सब रेडी। डन 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 डन, चलो। सो नाउ कोच देवांग को स्पॉटलाइट पे डालेंगे। गुड मॉर्निंग कोच देवांग, कैसे हैं आप? Good morning, everyone. Good morning to all 21 Day Challenger participants. Thanks to Coach Rupesh. Thanks to every coach. By the way, बहुत exciting है Saturday and first of all ये first mind mapping session है. So बहुत सारे लोगों के लिए new experience रहेगा. But we are planning to have mind mapping session every Saturday. So, बिना मिस किए ये पूरे माइंड मैपिंग सेशंस को एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका 21 डे चैलेंज का एक्सपीरियंस इससे बहुत इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप कुछ बेसिक चीजों को समझते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो. यू कैन गेट बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ दिस. मेरा नाम कोच देवांग है और मैं ऑलमोस्ट 6 इयर्स से कोच हूँ. एंड ये जर्नी आपकी जैसे ही मेरा भी यही प्रोग्राम में स्टार्ट हुआ और मैंने मेरे इनिशियल 2 मंथ्स में मोर देन 12 kg का वेट लॉस किया. एंड इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी सो फार. बहुत इम्पोर्टेंट था जब 21 डेज हम लोग ने क्रिएट किया, तब हम लोग एक अच्छे मील प्लान्स के साथ और लोगों को एजुकेट करने के इंटेंशन से ओपन करें. एंड सिंस ये हैबिट चेंज चैलेंज है, तो हैबिट्स को चेंज करना सबसे इम्पोर्टेंट है. और हैबिट्स रातों रात चेंज नहीं होती. हैबिट्स खाली बता के चेंज नहीं होती कि तुझे सुबह उठने का है और तुझे ये खाने का है. आदतें चेंज होती है कुछ अच्छी नॉलेज से और रेगुलर ट्रैकिंग से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज आप यहाँ पे हो तो डेफिनेटली आपके ग्रुप्स पे आपको मील प्लान्स मिले रहेंगे, वीडियोस मिले रहेंगे, यू आर गेटिंग रेसिपीज. ये सारी चीजें आपको मिल रही है, लेकिन इसका सबका मतलब क्या है और किस तरीके से इनका बेनिफिट आप उठा सकते हो. इवन इफ आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, फिर भी आप सारी चीजें कैसे कर सकते हो, ये बताने के लिए आज मैं यहाँ पे हूँ. ठीक है, चलो. एवरीबडी, एक चीज आपको मैं सिंपल पूछता हूँ. आज हम लोग जहाँ पे भी है, जैसे भी है, हम लोग अपने हैबिट्स के वजह से है, कुछ बुरी आदतें ने हम लोग ने टाइम टू टाइम रिपीट किया है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं. और हम लोग को ये पता ही नहीं कि कौन सी आदतें बुरी है, कौन सी चीजें गलत करते रहते हैं. हम लोग को पहले से ही पता रहता था कि अरे हाँ, कि हाँ वेट कम करना है, ये करो वो करो. लेकिन ना, इसी बहुत सारे लोगों को मैंने ओवर द इयर्स देखा कि उनको पता नहीं रहता कि उनकी एक्चुअल में गलत आदत कौन सी है. और ये गलत आदतों को आइडेंटिफाई करना और उनको तोड़ के भगा देना और उनके जगह पे अच्छी आदतें लगाना, ये एक इम्पोर्टेंट टास्क रहता है. अगर ये आप सबसे सक्सेसफुली करोगे ना, तो खाली आज वेट नहीं कम करोगे, बट लाइफ टाइम आप हेल्दी रहोगे. और मैं लोगों को पूछता हूँ कि आपने आज तक कोई ऐसा इंसान देखा है जो फिट एंड हेल्दी है लेकिन उसको हेल्थ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है? ऐसा कोई भी इंसान नहीं दिखेगा आप. सो नॉलेज लेना एक हेल्दी बनने के प्रोसेस का पार्ट है. बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि हम लोग को एक्सरसाइज बता दो, डाइट बता दो, हम लोग कर लेंगे, वेट कम हो गया तो काम बन गया. नहीं, आज मैं बता सकता हूँ तुम लोग को कि 11 बजे एप्पल खाओ, शाम को ये खाओ, लेकिन अगर आप कल आपके घर पे कोई इमरजेंसी आ गई या फिर आपको कहाँ बाहर जाना पड़ा, तो वो नहीं चलता. लेकिन अगर आपको पता है कि हम लोग एप्पल क्यों खाते हैं, नहीं तो शाम को जो खाने के लिए बोला है वो क्यों खाते हैं, ये अगर आपको पता चला है, तो आप कोई भी सिचुएशन के हिसाब से उसको ढाल सकते हैं. सो नॉलेज परमानेंट है. डाइट्स एंड एक्सरसाइज ये डे टू डे का काम है, डेली का काम. ओके,
सो नॉलेज देने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल है। आज हम लोग ने फिट लाइफ में बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए हैं डे टू डे। एवरी सिंगल डे वी आर हैविंग लॉट ऑफ वीडियोस टू वॉच। और ये कुछ 10-15 मिनट के वीडियोस से आपको वो नॉलेज अपने आदतों के बारे में राइट तरीके से, एक्यूरेट तरीके से बताने का ये इंटेंशन है मेरा। और वो वीडियोस आपको शेयर, ओके। सो ऐसा समझो कि माइंड मैपिंग सेशन के लिए कोच देवांग अभी आपके सामने है, लेकिन मेरे वीडियोस के थ्रू मैं आपके साथ डेली हूँ। और अगर आप वीडियोस मेरे देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के आंसर मेरे वीडियोस के थ्रू मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने बात की है, लाइक खाने का टाइम कैसा होना चाहिए, खाने से क्या मिलता है, कौन सा खाना कैसे चलता है, प्रोटीन क्या है, फाइबर क्या है, लाइक हैबिट से लेके खाने के बारे में से लेके एक्सरसाइज तक सारी चीजों के ऊपर हम लोग ने बात की है। और मैं चाहता हूँ हर एक पर्सन जो यहाँ पे आए वो ये सारी नॉलेज ले और खुद को एजुकेट करे, सो दैट वो खुद की बॉडी के लिए सबसे बेस्ट टू बेस्ट चीजें चॉइस करके आगे के प्रोग्राम्स कंटिन्यू रखें। उस साथ साथ एक चीज है आपको मिलती है यहाँ पे, डेली मील प्लान्स। जो डेली मील प्लान्स है वो आपकी लाइफ इजी बनाने के लिए है। सो मैं लोगों को सिंपल इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि अगर आपने हफ्ते भर का ग्रोसरी लिस्ट देख के वो सामान घर पे लेके लेके रखा है तो आपको डेफिनेटली इससे बहुत आसानी होगी पूरे हफ्ते भर का मील प्लान फॉलो करने के लिए। 90% लोग जो मील प्लान ठीक से फॉलो नहीं कर पाते, उनका यही प्रॉब्लम रहता है कि उन्होंने कभी तैयारी की ही नहीं। और अच्छे तरीके से मील प्लान फॉलो करने के लिए तैयारी बहुत जरूरी रहती है। दूसरा चीज, मील प्लान आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं है, बट मील प्लान आपको ऑप्शंस देने के लिए, ये समझ के रखो। बहुत सारे रेसिपीज, बहुत सारे खाने के ऑप्शंस बिना ज्यादा थिंक किए हम लोग कौन से टाइम पे क्या खा सकते हैं, ये आपको मील प्लान के थ्रू पता चलेगा। लेकिन आपको खुद को ना रिस्ट्रिक्ट नहीं करने का है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मील प्लान के डे 1 के डे 2 में बताया कि रात के टाइम पे तुम लोग ये रेसिपी खा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पनीर ले लो, कि मैंने ये टाइम पे आप पनीर खा सकते हो ना, हफ्ते के 7 दिन में वो टाइम पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस देते रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर आप वापस पनीर नहीं खा सकते, वो टाइम पे पनीर खा सकते हो अगर आपको ऑप्शन नहीं है दूसरा कोई अवेलेबल तो। सो अंडरस्टैंड करो कि ऐसा मेरा इंटेंशन है कि हफ्ते के 7 दिन में 7 ऑप्शन दो, लेकिन आप वो सातों में से कोई भी ऑप्शन रिपीट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मैं नहीं चाहता हर एक पर्सन अपने हेल्दी जर्नी में क्या बोलते हैं बहुत सारे रेसिपीज खाली बना के रखे और खुद की लाइफ को बहुत सारे डिफिकल्ट करे। देखो आपको ये सिंपल बताना चाहता हूँ, मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 100 से ज्यादा रेसिपीज ट्राई की थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो 100 में से 5 से 10 रेसिपीज ही मेरे साथ रही जो मैं रेगुलरली बनाते आ रहा हूँ और मेरी बॉडी हेल्दी बनाते आ रहा हूँ। लेकिन ये 5 से 10 रेसिपी कौन सी है, ये आपको खुद चूज करने का है। हम लोग वही खाने के ऊपर, पुराने खाने के ऊपर फंसे रहते हैं, वही बोरिंग ऑप्शंस डेली खाते रहते हैं, तीच भाजी, तीच चपाती, तीच डाळ, सगळ्या त्याच गोष्टी चालू असतात आपल्या इंडिया। ऑल ओव्हर इंडिया में इतने वैरायटी ऑफ क्यूजिन्स है और इतने हेल्दी फूड के ऑप्शंस है जो हम लोग ने कभी देखे ही नहीं है, कभी ट्राई ही नहीं किए। और आपको पता नहीं आपकी नेक्स्ट फेवरेट और हेल्दी टेस्टी रेसिपी कौन सी है। तो मेरा इंटेंशन क्या है कि जितने भी आपको रेसिपीज आ रहे हैं एक बार ट्राई करके देखिए। मे बी वो आपके किचन के सारे और हम लोग को खाने के तरीके सारे, और खुद के लिए मत बनाइए, मेड इट फॉर एंटायर फैमिली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आप अच्छा अच्छा खिलाओगे तो आपकी हेल्दी जर्नी के लिए वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, दैट इज हाउ इजी इट इज। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाने में कोई भी ऑप्शंस मील प्लान्स में से जो जो टाइम में है, लेकिन ना मील प्लान अगर देख रहे हो ना तो आपको सबसे ज्यादा समझने का है वो है टाइमिंग। ओके, और ये टाइमिंग और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई चीज अगर गलत टाइम पे खाओगे आप तो मील प्लान फॉलो करके भी आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। इसका रीजन क्या है कि हम लोग की बॉडी का एक डाइजेशन का एक टाइम रहता है। डाइजेशन पावर में बोलता हूँ, जिससे आपकी बॉडी कितने कैपेबल है, पचन शक्ति कितनी है,
हे तुम्हाला तुमच्या बॉडीचं टायमिंग सांगतो. तो हम लोग की बॉडी सुबह उठने के बाद थोड़ा थोड़ा राइज अप होती रहती है डाइजेशन पावर. ये दोपहर के 12 बजे तक जब सूरज सर के ऊपर रहता है तब हम लोग की डाइजेशन पावर सबसे मैक्सिमम रहती है. उसके बाद थोड़ा थोड़ा गिरना चालू हो जाता है 4 बजे तक, और फिर 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद डायरेक्टली नीचे आ जाता है 6-7 बजे तक. 6-7 बजे के बाद डाइजेशन इतना लो रहता है, तो उसके बाद अगर कोई भी चीज हैवी खाओगे आप, तो चांसेस बहुत कम रहते हैं कि आपका बॉडी डाइजेस्ट करे. ओके. सो मील प्लान में मैंने वैसे वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है कि आपको जल्द से जल्द अपने पूरे खाने का दिन कोटा खत्म करने का है और बॉडी को ऐसे आराम देने का है, सो दैट आप डायरेक्टली नेक्स्ट सुबह एक्सरसाइज होने के बाद शेक कंज्यूम करो. मतलब जितना गैप रहेगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्सरसाइज अभी 7 बजे खत्म हो गई और आपने अभी शेक पी लिया 7:30 बजे तक, तो मेरा कल रात को 7:30 बजे लास्ट मील ऑफ द डे था. उसके 7:30 बजे मैंने कुछ खाया नहीं है. ऐसा है. तो 12 घंटे का जो गैप रहता है ना, वहां पे ज्यादा वेट कम होता है. आपको ये समझ के रखने का है. ठीक है. सो ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी फिर डाइजेस्ट भी करती है सारी चीजें, स्टेबल भी करती है और वेट को और अच्छी तरीके से कम करती है. तो आपको खाने का टाइमिंग राइट तरीके से फॉलो. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मील प्लान है तो हेल्दी चीजें समझ के बहुत लेट कर देते हैं, 9:30, 10, 11 ऑफिस टाइमिंग्स है ये सब चीजें. मैं बोलता हूँ अगर आप कितने भी बिजी हो ना, तो आप जल्द से जल्द खत्म करो. आपका दोपहर का खाना, आप स्टार्टिंग अगर न्यू हो ये जर्नी में, तो ऐसा समझो कि आपके दोपहर का खाना इज द ओनली मील जहाँ पे आप बहुत सारा पेट भर के अमेजिंग चीजें खा सकते हो. दोपहर का खाना अपनी बॉडी का डाइजेस्ट भी हो जाता है. खाली असली गेम जो है वो शाम को 5 बजे के बाद चालू हो जाता है. तो आपके रेड सिग्नल दिमाग के 5 बजे के बाद चालू कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग मिस्टेक वहीं पे ही करते हैं. आयुर्वेदा में बोला जाता है कि जिस पर्सन ने अपना डिनर को अच्छी तरीके से खाना सीख लिया, वो पर्सन लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहेगा. और ये खाली वेट लॉस के लिए नहीं है. जल्दी खाना और टाइम पे खाना, इसका इफेक्ट आपके नींद पे भी होता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप पे भी होता है, क्वालिटी ऑफ रेस्ट पे भी होता है. एंड डाइजेशन में बहुत सारे लोगों को जो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, ये भी इसी का ही एक रीजन है. सो टाइमिंग्स जो रहती है ना, आप अलग अलग ऑप्शंस खाओ, लेकिन मील प्लान में जैसे जैसे टाइमिंग्स दिए है, वो टाइमिंग मिस नहीं करेंगे. आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखने का, जितना जल्दी आप खत्म कर सकते हो उतना जल्दी करने का है. और एक चीज मैं लोगों को ये भी बताता हूँ, कोई टाइम पे बताया है आपको खाना और आपने कुछ भी रीजन के वजह से वो टाइम पे नहीं खाया है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नहीं खाना इम्पोर्टेंट टाइम पे, ये कुछ तो बुरा खाने से भी बुरा है. तो अगर 12 बजे आपका लंच टाइम है जहाँ पे आपका डाइजेशन सबसे अच्छा है, और आपने काम पे है, बिजी हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं खाया, सुबह नाश्ता किया था, फिर उसके बाद डायरेक्टली 3-4 बजे मैं दोपहर का लंच कर रहा हूँ. ओके. तो आपने खुद के हाथों से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि हम लोग ने नहीं खाया ना, तो बॉडी का एक अपने ऑटोमेटिक एसी कैसा रहता है घर पे, स्लीप मोड पे डाल दिया, तो एसी जब रूम ठंडा हो जाता है तब एसी बोलता है हाँ ठीक है चलो मैं बंद हो जाता हूँ, अभी सो जाता हूँ. ओके. तो वैसा अपना डाइजेशन रहता है. अगर ज्यादा टाइम उसको भूखा रखोगे, 3-4 घंटे कुछ नहीं दोगे, तो वो भी बोलेगा चलो निकलता हूँ मैं, आज का दिन खत्म हो गया. फिर आप डालोगे खाना तो बॉडी बोले आज नहीं, कल का अभी डाइजेस्ट करूंगा, कल आज नहीं, खत्म हो गया कोटा, आज का दुकान बंद. ओके. सो सो सिंपल है. आपके डाइजेशन को जगाए रखने के लिए हम लोग बीच बीच में अफ्रेश पीते हैं. एवरी 3 to 4 आवर्स हम लोग कुछ ना कुछ बॉडी को देते रहते हैं, जिससे हम लोग का डाइजेशन एक्टिव रहे. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि रेगुलर खाने से क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है और भूख भी कम लगती है. सो अपने पेट को रिस्पेक्ट करो, उसके टाइम के हिसाब से चलो, आपका बॉडी वेट भी कम करेगी और बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व कर देगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा चीज, एक और चीज मैं माइंड मैपिंग सेशन में बताना चाहता हूँ टू ऑल द वुमेन्स. ओके. जब भी मंथली पीरियड साइकिल रहती है तब आपका वेट बढ़ता है.
ओके, ये ध्यान में रखो. सो डू नॉट एक्सपेक्ट वेट लॉस ड्यूरिंग दैट पीरियड. ओके, इसका साइंटिफिक रीजंस है, मैं अभी आज नहीं देना चाहता, लेकिन ये एक चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ. दूसरा चीज, यहाँ पे कोई भी अगर पर्सन रहेगा जिसका मेडिसिन चालू है या फिर कोई इंजेक्शन चालू है, तो ये ध्यान में रखो, बॉडी का सबसे पहला प्रायोरिटी वो मेडिकेशन और इंजेक्शन को जाता है, वेट लॉस को नहीं जाता. तो अगर आपकी बॉडी कोई भी इंजरी, बीमारी या फिर कोई भी चीज से रिकवर कर रही है, तो आपको पहली रिकवरी पे ध्यान देने का, रादर देन वेट कम हो रहा है कि नहीं. ओके, क्योंकि बॉडी क्या बोलेगी कि मुझे पहले बचाव करने का है बाहर के चीजों से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से. ओके, बॉडी को सेफ रखने का है. सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी. वेट लॉस इज नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी, वेट लॉस इज लास्ट प्रायोरिटी. ऐसा है बॉडी के लिए. बॉडी पहला देखेगी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं अंदर से. बॉडी आपके अंदर के ऑर्गन्स का ज्यादा केयर करती है रादर देन आप बाहर से कैसे दिखते हो. ओके, ये ध्यान में रखो. सो आपकी आदतें और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को अगर आप फिट हेल्दी रखोगे, फिर बॉडी आपका फैट कम करने पे फोकस रखेगी. दूसरा चीज, यहाँ पे किसी के साथ कंपटीशन नहीं है आपका, आपका खुद के साथ कंपटीशन है. आपके सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अगर हराने का है तो खुद को हराने का है, ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ. सबसे मुश्किल कोई भी जर्नी में यही रहता है कि डिसिप्लिन बहुत लैक करते हैं लोग, कुछ दिन करके वापस वही पुराने वेज पे आ जाता है. लेकिन मुझे लगता है कि जीतेगा तो वही जो मुश्किल समय पे खुद को स्ट्रांग रखने की कोशिश करेगा और फिर भी सारी चीजें प्रॉपरली करेगा. मेरे हर एक पर्सन को जो भी डिसिप्लिन लैक करता है, कंसिस्टेंसी लैक करता है, वो उसको मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डेली 5 मिनट बिना भूले खुद से अपने कोच को कॉल करके उनके साथ बात कीजिए. ये जो डेली अकाउंटेबिलिटी रहती है, डेली अपनी हेल्थ के बारे में बात करना रहता है कोच से. जरूरी नहीं कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करो, लेकिन जस्ट बात करना जो रहता है अपने कोच से डेली, ये आपके माइंड को इस तरीके से रेडी करता है कि आप अच्छा ही सोचोगे हेल्थ के बारे में. और कॉन्शियस जब हो जाता है इंसान हेल्थ के बारे में, तो बाकी सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को लाना. ओके, चीज सच्चाई को हमेशा आंखों के सामने रखो. सच्चाई के हमेशा, अगर मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी इंसान केक, गुलाब जामुन या फिर बिरयानी, ये सब चीजें वेट मशीन पे खड़े होके नहीं खा सकता. अगर खा लिया तो उसको सच्चाई दिख जाएगी और उसका दूसरा निवाला भी नहीं जाएगा मुंह में. ओके, तो इसका रीजन क्या है कि हम लोग सच्चाई से दूर रहते, लोग वेट नहीं चेक करते, कोच से बात नहीं करते, खुद की दुनिया में प्राइवेट रहते हैं, क्योंकि हम लोग को सच्चाई को फेस करना अच्छा नहीं लगता. कोच डांटता है बुरा खाने के ऊपर, कोच रिमाइंड करता है कि कुछ तो गलत किया है. तो ये किसी के हजम करने की बात नहीं है, और लेकिन ये जरूरी है. ये कड़वी दवाई आपको रोज सुनना, खाना और देखना बहुत जरूरी है. जब हम लोग कुछ भी फैमिली या फिर पर्सनल रीजन की वजह से पीछे पड़े हुए दिखते हैं और ग्रुप पे बाकी सब लोग अच्छा करते हुए दिखते हैं, तो मन में ऐसा लगता है हम लोग तो कुछ गलत कर रहे हैं. लेकिन ध्यान में रखो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो. आपको यही दिख रहा है, आपकी लड़ाई खुद से है. बाकी लोग आपको करके बता रहे हैं कि हम लोग भी मुश्किल में है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे. ओके, ऐसा मत सोचो कभी कि दूसरे लोगों के पास ज्यादा टाइम है, ज्यादा वक्त है, ज्यादा लग्जरी है, ज्यादा बेटर सिचुएशन है आपसे. सभी लोग एक ही नाव में है, ये समझ के लो. और लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन लोग का डेडिकेशन और माइंडसेट आपसे स्ट्रांग है, बस बाकी कुछ नहीं. ओके, तो किसी को कम मत समझना, खुद को भी कम मत समझना. एंड हैव अ गुड 21 डेज चैलेंज. एंड मेरे सारे वीडियोस और मील प्लान्स रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश करो. And have a great day, great smile. Thanks to Coach Aishwarya for a great workout. Thanks to Aishwarya, another Coach Aishwarya for a great recipe. And thanks everyone for having a good 21 days Saturday session. अगले माइंड मैपिंग सेशन में आपको अनदर कोच मिलेंगे, लेकिन मैंने जैसे बोला आपके साथ में मेरे वीडियोस के थ्रू हूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच. Thank you so much, Coach Rupesh, for giving me this opportunity. Take care. Have a good 21 days challenge. Bye. अमेजिंग इंफॉर्मेशन कोच देवांग, एंड थैंक्स. जैसे कोच देवांग ने बोला की वो ऐसा बोला देव कसा आपल्या बरोबर असतो, देवला मी ह्या थ्रू तुमच्या बरोबर असणार आहे.
ओके येस, बट दिस इज व्हेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन. त्यांनी जे पण आज तुम्हाला सांगितले फॉलो करा व्यवस्थित. जसं त्यांनी सांगितलं की सगळे एकाच बोटमध्ये आहेत, फक्त ज्याचा माइंडसेट स्ट्रॉंग आहे त्याचा बेस्ट रिझल्ट येतो. त्यामुळे स्वतःचा माइंडसेट स्ट्रॉंग ठेवा. आणि म्हणून हे असे आपले खूप छान छान सेशन आपण अरेंज करतोय दरवेळीला, आणि तुमच्यासाठीच आहेत फक्त. आणि ह्याच्यातनं आम्ही पण शिकतो, असं नाहीये की जस्ट बिकॉज फक्त तुमच्यासाठी हे आहेत. आम्ही पण ह्युमन बिंगच आहोत, त्यामुळे आम्हाला पण खूप इम्पॉर्टंट वाटतं आणि आम्ही सुद्धा इम्प्लिमेंट करतो या सगळ्या गोष्टी. सो थँक्स कोच देवांग. आज तिघ लोक जे होते, 2 ऐश्वर्या आणि कोच देवांग, सो यांच्यासाठी खरंच खरंच खूप थँक्स. सो आपण एक मस्त फोटो काढूया. चलो, सो बी रेडी. ऐसा, अरे क्या वो कुछ पोज भी दिखाओ यार, कुछ तो ऐसा. ये पाउट ब्यूट नहीं हमें करना ना. चलो ऐसा करो, चलो जान दो, चलो ऐसा करो. काढून झालं की सांगा. काढलं का? येस नो सांगा मला, माईक वाजवून तर असेच राहू आपण थोडा वेळ. डन. अरे कोण काढतंय? अरे दादा कोणी काढलाच नाही फोटो, थांब. अरे मग मी तीच तर सांगतोय. चलो चलो चलो, कमन कमन. बघितलं नाही, असं बोट दुखायला लागली. काढलं का आता तरी, काढलं का? हा चाल रहा, चल रहा, चल रहा. 4 पेज आहे. आय थिंक डन झालं वाटतं. ओके, सो आज सॅटरडे आहे. सो न विसरता आज संध्याकाळी आपला स्ट्रेस फ्री डे आहे. सो न विसरता सगळ्यांनी तिथे यायचं आहे. लवकरच फ्लायर ग्रुप मध्ये येईल. फुल धमाल करायची, फुल नाचायचं आहे. समजलं सगळ्यांना? न विसरता यायचं. सगळेच्या सगळेजण, किती 87 आहे तिथे, आणि अजून आपले नॉर्मल बॅचची लोक, म्हणजे 100च्या वर आकडा जाणार आहे आज. आणि फुल धमाल करायची, फुल धमाल. मे बी डीजे मीच असेल, माझा नशिबात असेल तर. ओके, तो चलो बाय एव्हरीवन. थँक्स सगळ्या कोचेसना की तुम्ही या सगळ्या अटेंड केल्या आणि खूप व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली. सो थँक्स 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 एव्हरीवन. बाय बाय. हॅलो दादा, हा हा, कोण काय बोलतोय? गणपतीचं दर्शन घ्या. अरे गणपती बाप्पा मोरया. चला गणपतीला पाय पडून घ्या. 1 मिनिट थांबे, स्पॉटलाइट वर दाखवतो. थांब, मला काय स्पॉटलाइट. थांब. येस, गणपतीचं दर्शन घ्या मस्तपैकी. चलो बघा, घर हे व्हर्च्युअलची मजा बघा. घरी बसून पण आपण गणपतीचं दर्शन घेऊ शकतो. खूप छान, खूप छान. मस्त मस्त गेला आजचा पण दिवस, एकदम फुलफिल गेला. ग्रेट, थँक्स थँक्स मनीषा, खूप छान. थँक यू. मनीषा परत दाखव ना गणपती. हा दाखव. दाखव, परत दाखव, दाखव. सुंदर सुंदर. गणपती असतोच सुंदर. एकमेव माणूस आहे जो हँडसम आहे जगामध्ये, असं वाटतं मला कधी कधी, है ना? एकमेव देव आहे जो हँडसम आहे, ऑल टाइम हँडसम. सुंदरच दिसतो खूप. चलो गणपती बाप्पा मोरया. चलो बाय गणपती बाप्पा. बाय बाय मनीषा.